हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डार्क स्टडी पर। तो आज मैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। और ये जो पेपर है ये 2019 का है। इसका जो पार्ट 1 था वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जिस किसी ने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा वो जाकर देख सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो 87 नंबर का क्वेश्चन है कि जेट वायुयानों के चालक प्रायः क्षोमंडल से बसते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसका कारण है तो है उभरे हवाई गर्त। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है, तो है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है, तो है अटलांटिक महासागर में। बी इसका राइट आंसर। और टोटल 5 महासागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिणी पूर्वी तट के साथ बहती हैं, तो वो बहती हैं दक्षिण अमेरिका। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है प्रेरी मृदा। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार से पंजाब में लोगों का प्रव्रजन परिणाम है, तो वो है गरीबी का। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है मसाई मुख्यतः पालते हैं, तो वो पालते हैं मवेशी। ए इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, तो है जल। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कैप रूट पश्चिमी यूरोप और डैश के बीच लिंक प्रदान करता है, तो वो है सुदूरपूर्व। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है, तो है मानसून प्रकार। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो वो है कैनबरा। सी इसका राइट आंसर। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की पीएम की बात करूं तो उनका नाम है एंथोनी अल्बेनीज़। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करूं तो वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती, तो है गोदावरी। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है, तो होता है कोरोमंडल तट। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में आपलाबी वन पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं सुंदरबन में। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली है, तो वो फैली है अरावली श्रेणी। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारा घोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है, तो वो है कच्छ का रण। ए इसका राइट आंसर। और ये कच्छ का रण जो है ये गुजरात राज्यों में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है, तो वो करती है यमुना नदी से। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो वो है जो। ए इसका राइट आंसर। जो है एक रबी फसल है। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है, तो है संघीय व्यवस्था। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव संवैधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था, तो वो लाया गया था जवाहरलाल नेहरू। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है, तो वो है अंग्रेजी। सी इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वह 97। डी इसका राइट आंसर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में संघ सूची में 100 विषय हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, तो है सेना। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में नए राज्य का गठन संसद द्वारा डैश के साथ किया जाता है, तो वो किया जाता है साधारण बहुमत द्वारा। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो आता है अनुच्छेद 21। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है, तो वो है संसद। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर कौन 2 बार रहा, तो वो रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है भारत के क्षेत्रांतर्गत किसी भी विधिक न्यायालय में। डी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। तो डी इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है राज्यसभा विघटित करने में कौन सक्षम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कोई भी विघटित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है, तो वो है मीरा कुमार। ए इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में वित्त बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है, तो वो करता है वित्त मंत्री। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 2। बी इसका राइट आंसर। गोवा में राज्यसभा की संख्या 1
और विधानसभा की संख्या की बात करूँ तो वो है 40। नेक्स्ट है, किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, तो वो है महाराष्ट्र, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो वो किया गया संविधान के द्वारा, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है, तो वो करता है पंचायती राज, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, तो ये 3 बार, सी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है, तो वो कहलाता है विस्थापन। ये आगे साइंस के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा की एसआई इकाई है, तो वो है जूल, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक स्ट्रिंग के कंपन होते हैं, तो वो होते हैं अनुप्रस्थ, बी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन के जो डायफ्राम होते हैं वो बने होते हैं, वो मृदु लोह के बने होते हैं, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता पदार्थों द्वारा उत्सर्जित विकिरण का प्रकार है, तो ये अल्फा गामा बीटा तीनों किरणें होती हैं, डी इसका राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट है, अंतरातारकीय पदार्थ प्रमुखता निम्न में से किसका बना होता है, तो ये हाइड्रोजन के बने होते हैं, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए स्थल जो श्रीहरिकोटा है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो है आंध्र प्रदेश में, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की फिल्म रंगीन दिखती है, जिसका कारण है व्यतिकरण, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्षा और कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को प्रयोग करना चाहिए अतिरिक्त पीला प्रकाश यूज करना चाहिए, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है, तो वो है बॉक्साइड, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन जलती है डैश के साथ, वो नीली ज्वाला के साथ जलती है, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा होता है, तो वो होता है कार्बन, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक यंत्रों हेतु लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का उपयोग होता है, तो इसके लिए टेढ़ा कांच का यूज किया जाता है, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्वसन का दोहरा प्रकार इसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है घोंघा में, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंगारू अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया में, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वसा में विलयशील विटामिन है, तो वो है विटामिन डी, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, आरबीसी का भंडार गृह है, तो वो है अस्थि मज्जा, बी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि डैश के आधार पर स्थित होती है, तो वो स्थित होती है मस्तिष्क में, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा विषाणु रोग है, तो वो है जापानी एंसीफेलाइटिस, सी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं, तो एक्स वाई के द्वारा, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्पादन बनने पर औसत स्थिर लागत कम होगी, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वो स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती हैं वो कहलाती हैं, तो उसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी गहन उद्योग का जो उत्तम उदाहरण है वो है इस्पात उद्योग, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वो वस्तुएं जिसका लोग कीमतें बनने पर अधिक उपभोग करते हैं कहलाती है, तो वो कहलाती है गिफन वस्तुएं। तो गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। गिफन वस्तु वो होती है जिसमें जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है, अगर इसकी किसी वस्तु की कीमतें कम हो जाती हैं तो उसकी मांग भी कम हो जाती है, तो हम उन्हें गिफन वस्तुएं कहते हैं, इसलिए इन पर जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की अवधि में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम आय समिति किस वर्ष गठित की गई, तो की गई थी 1949 में, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेमडी फाइनेंस किया जाता है तो आरबीआई द्वारा, ए इसका राइट आंसर। तो आरबीआई की फुल फॉर्म तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी स्थापना जो है 1935 में की गई है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में किया गया है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के प्रतीक पर है, तो वो है बाघ, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विकास व्यय है, तो वो है सिंचाई व्यय, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा कर प्रदायक क्षेत्र कौन सा है, तो वो है औद्योगिक क्षेत्र, सी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, विदेशी देशों में वस्तुओं को उसके घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचने का व्यवहार कहलाता है, तो वो कहलाता है डंपिंग, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है वस्तुओं के विक्रय पर, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है,
किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजनावकाश घोषित किया गया था? तो वो थर्ड, सी इसका राइट आंसर। तो पहली पंचवर्ष योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, और दूसरी 56 से लेकर 61 तक, और तीसरी 61 से लेकर 1960 तक, और 1960 के बाद जो योजनावकाश घोषित किया गया था 3 साल तक। तो नेक्स्ट है कि निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी संबंधित है एनएससी सूचकांक से। तो एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। तो ये मुंबई में है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित होता है? तो ये नियमित होता है आईआरडीए के द्वारा, ए इसका राइट आंसर। और इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नेक्स्ट है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो नाभिक का जो अनुपात कंपास से दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से इसका राइट आंसर होगा बी, चिकित्सक का हो जाएगा स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है, बोलता कौन सा अन्य से भिन्न है? तो इनमें से जो है सी इससे अन्य से भिन्न है, क्योंकि सारी सीरीज जो पीछे से चली हुई है डी एफ जी एच एल एम एन ओ पी कंटिन्यू है, और ये भी पी क्यू आर एस टी कंटिन्यू है, लेकिन ये जो है आई जे के एल, एल के बाद यहाँ पर एम होना था, तो इसलिए ये सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट है, बोला किसी निश्चित कूट भाषा में जी आई वी गिव को वी आई जी और ओवर को ई वी आर ओ लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में डिस्क को किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसी प्रकार से इसने जो है जो थर्ड करेक्टर है वी, सबसे पहले इसने ये लिया, तो इसी प्रकार से हमने जो एस सबसे पहले लेना है, तो एस आर का सबसे पहले ले लिया। उसके बाद इसमें आई है, तो आई इसने यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिया, तो इसी प्रकार से ये सोल्व होगा, तो डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, बता संख्या श्रेणी दी हुई है 5, 11, 23, 47, 95 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये जो है इसने गुणा किया होगा कि 5 दूने 10 और एक 11, 11 दूने 22 और एक 23, उसी प्रकार से 23 दूने 46, एक 47 और 47 दूने 94, एक 95, उसी प्रकार से आगे गुणा करके आएगा सी 191, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इस श्रेणी में ये डैश फिल करने हैं, तो इसमें सी आएगा इसका राइट आंसर, ट्रिपल बी और ट्रिपल डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के एक माह में यदि प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है, तो उस माह में कितने कार्यकारी दिवस हैं? तो पीछे बचे 23 दिन, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इसने मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है ये कि 5 चौके 15, यानी कि इसने 4 में से एक घटाया, पहले 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15। उसी तरह यहाँ भी 7 को 7 से गुणा किया, 49। इसी तरह यहाँ भी 6 चौके 24, 5 में से एक माइनस कर लिया गया। यहाँ भी 8 चौके 32 होते, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर एक माइनस करना, तो 8 3 24 आएगा, ए इसका राइट आंसर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 2019 विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या है? तो वह स्टॉप ऑफ अस्थमा। तो यही थे आज का पूरा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।